हर एक फैसले पर हमें कोई शिकवा नहीं है। अगर उसने मेरे मन का किया तो मैं कहूँगा हरी कृपा हुई है, और अगर उसने अपने मन का किया, मेरे मन का नहीं किया, तो मैं कहूँगा हरी इच्छा हुई है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। 6 अगस्त 2022 की रात का। 6 अगस्त 2022 की रात का। अभी तो आएगा उस दिन तो एमटीटी दिया था सर जी हमने। 6 दिया था एमटीटी, तो फिर 7 अगस्त की रात का सुनाता हूँ। 7 अगस्त 2022 की रात का। छुट्टी की थी आपने उस दिन की? उस दिन करी ना, 8 की करी थी। 8 7 की तो छुट्टी थी, संडे था। तो मैं उसको किस्सा सुना रहा हूँ, मैं 7 अगस्त 2022 की रात का किस्सा सुना रहा हूँ, सुन लो। सैटरडे में एनटीटी हो गया था, मुझे छुट्टी लेनी पड़ नहीं रही थी। मैं ठीक है, रात को मैसेज मार देंगे, अगले दिन की ऑफ ले लेंगे। तो समझ ही गए मैं कहाँ के किस्सा सुनाने वाला हूँ। हाँ, तो नॉर्मल में बैठा हुआ था, कोई ऐसी बात थी नहीं मेरे दिमाग में। मैं कहा ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, जस्ट टेक इट इजी। ऐसे दिमाग में जैसे साकिब के में आते हैं कि भाई होगा नहीं होगा, ऐसा आता ही नहीं है मेरे दिमाग में। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। ये पहले दिन से भी नहीं आता था। सीजीएल के 4 पेपर दे, कभी ऐसा नहीं आया, और एक रात पहले ही कंफर्म कर लिया कल का पेपर निकल जाएगा। भैया 200 में तो मैं 98 आ रही हूँ, क्यों आएगा? सुन लो पहले, तो ये भी पहले टर्म में थोड़ी आए थे। तो ये 2 बार 4 में 2 ही बार आए बस, और 200 में 200 आए नहीं, और अब कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है पेपर। तो उस रात का किस्सा बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं, बहुत ज़्यादा लोअर नहीं, बहुत ज़्यादा नींद नहीं, बहुत ज़्यादा दूरियाँ नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा खाना नहीं, जस्ट टेक इट इजी। मैं अपना दिन भर पूरा सोया आराम से, कुछ ऐसा खास नहीं, घर में कोई था ही नहीं, सब कहीं बाहर गए थे जहाँ तक। तो मैं पूरे दिन सोता रहा। शाम को उठ के मैं एडमिट कार्ड निकलवा के लाया था, फिर वो अपना वही भूतिया हवेली तक मैं घूमने चला गया। अब ऐसी कुछ भी सोच रहा था, ऐसे कुछ नहीं, पेपर के बारे में नहीं सोच रहा था, इतना मुझे पता है बस। पेपर उसके बाद में रात को आया, सो गया। सुबह कालीन भैया को बता ही दिया था सुबह ही जाना है, तो बहुत सुबह ही पेपर था। मुझे जाना था फरीदाबाद, और सुबह मेंस का पेपर जल्दी शुरू हो जाता है, 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मुझे पता था मैं बस से पहुंच नहीं पाऊंगा, और मैं किसी फ्रेंड के यहाँ जाकर रुकना नहीं चाहता था, ना रिलेटिव। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से मैं घर से निकलूँ और मैं पेपर देकर सीधा घर ही आ पाऊँ। अच्छा, मैं जाना भी प्रेफर बस से ही करता हूँ, प्राइवेट सर्विस से ही जाना पसंद करता हूँ। मुझे किसी को साथ में ले जाना या पसंद नहीं है। लेकिन मैंने कैलकुलेशन लगाई कि मैं यार बस से भी पहुँच नहीं पाऊँगा सुबह सुबह, और रहना किसी के साथ नहीं है। तो फिर मैंने किसी की मदद ली। मैंने ड्राइवर को, पापा से कहा कि ड्राइवर को अरेंज कराइएगा मेरे साथ जाने के लिए, और पापा ने कहा मैं चलता हूँ। मैं कहा नहीं, अकेला ही ठीक है। सुबह हम 5 बजे यहाँ से घर से निकले। उसके बाद में मैं बस में भी सो ही रहा, मैं गाड़ी में भी सो ही रहा था। उसके बाद जब हम वहाँ कालिंदी चौक क्रॉस करके, तो ड्राइवर मुझे उठा रहा है, भैया रास्ता तो बता दो, कहाँ जाना है? तुमने कही थी दिल्ली जाना, बस पहुँच गए दिल्ली। फिर मैंने उससे कहा कि हमें वहाँ जाना, एक चौक था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ कौन सा चौक था। मैंने कहा वहाँ जाकर रोकना गाड़ी, फिर मैं बताऊँगा कहाँ जाना है। उसके बाद वहाँ भी पहुँच गए। फिर उसने कहा कि आप बताइएगा भैया कहाँ जाना। फिर मैंने उससे रास्ता बता दिया, मुझे पता था पहले से ही रास्ता। वहाँ हम पहुँच गए। उसके बाद भी मैं बहुत 1-1.5 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। उसके बाद में गाड़ी में आराम से पैर फैला के सो ही रहा था। मुझे कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, आराम से सो ही रहा था। आपकी मेहनत भी है, सही है, हमारी अभी भी पास उम्र भी नहीं है। नहीं, उसमें मेहनत की बात नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना था और ना सोचना था इतना। और रिजल्ट के बारे में कभी सोच के परेशान मत ना हो, क्योंकि फल ना तुम्हारे कभी हाथ में था, ना है और ना रहेगा। एग्जाम सेंटर में मैं पहुंच गया। जो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था हेड डाउन करके बैठना है, वो सब मैं खुद करता हूँ, वही तुम्हें बताता हूँ। हेड डाउन करके मैं बैठ गया। बहुत ज़्यादा किसी से रिस्क नहीं लेना, किसी से बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। और सब पहले से ही तुम्हें पता होता है कि वो क्या क्या चेक करेंगे, तो वो सब तैयार रखना, वो सब पहले से तैयार रखना। मैंने गाड़ी में बैठे हुए उनको पैसे दे दिए थे कुछ, कि भाई अपने लिए खा लेना, और मैं जब यहाँ लौट के आऊँगा दूसरा पेपर जाने के लिए, तो मुझे जूस चाहिए, तो वो ला कर रखना। उसे उन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने जब तक कर दिया था। तो जब पेपर जब शुरू होगा, तो पेपर जैसे ही शुरू हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ किस्सा। पहला सवाल किया मैंने, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। लगभग मुझे 7 मिनट के बाद ही पता चल गया था कि आज तो मेरा ही दिन है। 7 मिनट के बाद पता चल गया था मुझे कि आज मेरा ही दिन है। और 7 मिनट में लगभग मैंने 17-18 से ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मत करना ये वाली ट्रिक। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही उस पर आंसर क्लिक कर देता हूँ, वैसे ही अपनी मर्जी से ही, कोई सा भी सवाल हो मैथ का।
पहले ही मैं अपनी मर्जी से क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ और वही आंसर आता है। अच्छा मेरी बात पता है नहीं आज तक किसी को, बस तुम्हें मैं ये मुझे ही पता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ आंसर की ये आंसर है, फिर मैं लगाता नहीं हूँ, सेव नहीं करता, फिर मैं उसे सॉल्व करता हूँ, फिर वही आंसर आता है जो मैंने लगाया हुआ होता है। लगभग 90% केस में ऐसा ही होता है। तो उसके 7 मिनट के अंदर ही मैंने 17-18 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर मुझे पता चल गया भाई आज तो मेरा दिन है, आज तो मेरा दिन है। तो मैंने लगभग 120 मिनट मिलती हैं, तो 102 मिनट होता है, मतलब 1-2 घंटे मिलते हैं, तो ऐसा मिनट के हिसाब से चलता है वो 120 फिर 119 118 ऐसे करके। तो कुल मिला के अभी 12 से 13 मिनट बचे हुए थे जब 100 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे थे, मतलब 97 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे मुझे। मैंने तो कर लिया अपनी तरफ से, लेकिन वो आ नहीं रहे थे उनके आंसर। मैंने कहा तो क्वेश्चन गलत है, या फिर मैं अभी इसके लेवल से सोच नहीं पा रहा हूँ। 2 सीरीज के थे और एक अलग से था कोई सवाल, बाकी मेरा पूरा पेपर हो 12-13 मिनट अभी बचे थे। मैंने दोबारा करा, तिबारा कराओ, चौथा बार, मैंने कई बार सॉल्व कर दिया, वो आया ही नहीं। अच्छा बाद में जब आंसर किया ही तो पता चला वो 2 क्वेश्चन गलत थे, उसमें से 4 क्वेश्चन टोटल गलत थे, जिसमें 2 मेरे वो वाले गलत हो गए जो सही थे, मतलब उसमें था। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, और ऐसा नहीं है कि तैयारी की है तो इसलिए हम स्ट्रेस ले रहे हैं या परेशान नहीं है, या आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, नौकरी ना तुम्हारे हाथ में थी, ना है, ना कभी रहेगी। क्या पता लास्ट टाइम पे क्या अड़चन आ जाए, और क्या पता तुम्हारा सबका कितना कर्ज ले रखा है मैंने, क्या पता मेरी जीवन यापन इसी कोचिंग से ही होने वाली है, क्या पता मैं स्पिरिचुअल की फील्ड में जाने वाला हूँ, और क्या पता मैं नौकरी पे जाने वाला हूँ। मैं नहीं जानता और ना मैं इस बारे में सोचता हूँ। स्पिरिचुअल का भी उतना ही ज्ञान है जितना मैथमेटिक्स का है, जितना भी जीवन जीने का है, और जितना भी यूट्यूब पर हम शेयर कर रहे हैं वो सबके इक्वल ज्ञान है। जितना ज्ञान तुम मैथमेटिक्स में देख रहे हो उतना ही स्पिरिचुअल का भी है, क्योंकि देने वाले सोर्सेज 4 अलग अलग आदमियों से थे, उन चारों ने बराबर ही ज्ञान दिया था। तो मुझे स्पिरिचुअल के लिए जब बैठता हूँ, अभी 51 दिन के लिए मैंने पूजा रोकी हुई है अपनी, मैं नहीं कर रहा हूँ पूजा, क्योंकि क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कंटेंट भी तैयार करना पड़ रहा है। अब नया भी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा नया नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन उसमें करना पड़ रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और स्पिरिचुअल के लिए अगर वो हमें बुलाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर वो टीचिंग के लिए बुलाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर वो कहेगा कि भाई वर्दी पहनो और सरकारी नौकरी में जाओ, सरकारी महकमे में जाओ, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर वो कहेगा कि नहीं भाई तुम बस यहीं रहो, जस्ट बीइंग सिंपल एज यू कैन, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा तो उसके लिए भी तैयार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा तो उसके लिए भी तैयार हैं। उसके हर एक फैसले पर हमें कोई शिकवा नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। जो अच्छा करके देगा वो भी अच्छा, जो अच्छा हमारे मन का नहीं, अगर उसने मेरे मन का किया, अगर उसने मेरे मन का किया तो मैं कहूँगा हरी कृपा हुई है, और अगर उसने अपने मन का किया, मेरे मन का नहीं किया, तो मैं कहूँगा हरी इच्छा हुई है। तो जो वो करे उसमें भी हम खुश हैं, जो वो मेरे मन का ना करे उसमें भी हम खुश हैं। उसके हर एक फैसले पर उसी का ही हक है, जो वो कर दे वो ठीक है। आज वो उसने ये ड्यूटी दे रखी है तो मैं इसे भी बहुत भयंकर तरीके से निभा रहा हूँ, कोई कमी नहीं कर रहे हम अपनी। उसने ये ड्यूटी मुझे दी हुई है, कब तक दी हुई है, जीवन यापन के लिए भी अगर देगा, वही सारी ज़िंदगी यही पढ़ाना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ कोशिश हम हर चीज़ में करते रहेंगे भाई, एमएमएस को जितना हो सकता है बढ़ाने की मैं अपनी तरफ से, मेरी बुद्धि में जितने भी आइडिया आएंगे मैं हर तरीके से कोशिश करूँगा कि उन बच्चों को जोड़ूँ जो वाकई पढ़ने में इच्छुक हैं। मैं तो सोच रहा था कि तुम सबको एक बार जेरोक्स मशीन में डालूं और तुम्हारी 2-2 3-3 कॉपी निकालूं। अभी कल परसों हम बात कर रहे थे, जेरोक्स मशीन में डालूं, 2-3 लॉकेज जैसी कॉपी बना लो, शादाब जैसी 2-3 मंगा लो, 2-3 सौरभ जैसी, जिसान की तो 5-6 निकलवाओ, है कि नहीं, सबकी 1-1 2-2 3-3 कॉपी निकलवाओ। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही तो जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उन बच्चों तक पहुँचूँ, और मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मुझे ड्यूटी मिली हुई है। यही जीवन यापन के लिए देगा तो इसी ड्यूटी में हम तो खुश हैं, हम तो यहाँ पे मजे ले रहे हैं। पता क्या अभी कोई बच्चा कह रहा था सर मजे कब लोगे, अगर क्या मजे ना ले रहे हम, क्या मजे ना ले, देखो क्या इतने बढ़िया पार्टी करी। देखो बच्चे ने कभी किसी शादाब ने कही थी कि सर जी इतना मजा आया, इतना होटल में मिलने मजा नहीं आता, सुकून बैठ के यहाँ टेबल पे बैठकर खाया, सब वी वर शेयरिंग विद एवरीथिंग, तो मजा आया कि नहीं। तो यही तो मजा है। अब मजा तुम्हें उसमें ही आता है जब बोतल खुले है, जब डिस्को सब बजे उसमें ही मजा आता है। अरे ये भी तो सब है, इसमें तो मजा लो। जिंदगी के रस लेने के अलग अलग मजे हैं। किसी को गाड़ी धोकर मजा आता है, किसी को गाड़ी चलाकर मजा आता है, किसी को पढ़कर मजा आता है, किसी को पढ़ाकर मजा आता है। तो भैया कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो।
है कि नहीं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मजा कि नहीं? बिल्कुल सर। जी सर। है ना? अब एंजॉयमेंट ही मिले ना, जो तुम मेरा इतना बोल के गला घुटवाते हो, उसको कुछ फायदा भी तो दिया करो। हमारे हाथ धुल रहे हैं हाथ दुख रहे हैं। अभी और हाथ दुखाना, व्यू बढ़ाना और जो है कमेंट करना। जी सर। अभी जब ये पड़ेगी तब ये करिएगा, जी ठीक है ना? शेयर करना ना भूलें। शेयर करना जरूर ना भूलें।